हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यस, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल जो मैंने Q&A किया था इंस्टाग्राम पे, जो काफ़ी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, सो डेफिनेटली उनका आंसर आज मैं देने वाली हूँ अपने यूट्यूब व्लॉग में। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू बिकॉज मैं आज अपने बेड पे बैठ के शूट करने वाली हूँ एंड आई विल जस्ट कीप यू पोस्टेड एंड आपके सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। So yes, let's start the Q&A. Basically, बहुत सारे questions आए थे. There were a lot many things that people asked me on Instagram, but मैंने उसमें से कुछ चीज़ें shortlist करी हैं so that you know a little extra about me. ऐसा नहीं है कि मैं सारे secrets reveal कर दूँगी, but still जितना मुझे लगता है personally that you people should know, definitely as viewers, as my audience. So I think उतनी चीज़ें मेरे को आप लोगों को बतानी चाहिए. So पहला question था OMI. लोग बहुत confused हैं कि अलीशा धाना है कौन. सो बेसिकली अलीशा धाना एक लॉ ग्रेजुएट है जिसने अपनी लॉ कंप्लीट करी फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी विप्स कॉलेज दिल्ली एंड उसके बाद उसके प्लान्स थे कि वो जाएगी अब्रॉड, UK जाने वाली थी वो अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए. बट फर्स्ट वीडियो मेरी आई थी जून में आई मेरी वीडियो, दैट वाज पधारो. उससे पहले शूट चल रहा था, शूट मई से स्टार्ट हो गया था. सो थोड़ा थोड़ा मुझे था कि यार मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग कैच क्या है कि मई से पहले ही जब मैंने वीडियो का प्रोसेस स्टार्ट किया था कि हाँ मेरे को अब एक वीडियो बनानी है, उससे पहले ही मैंने अपनी फ़ीस, मैंने अपनी अकोमोडेशन, सब कुछ डिपॉजिट हो गया था उस चीज़ के लिए, अकोमोडेशन के लिए भी और कॉलेज फीस भी. बट इवन आफ्टर दैट मैं नहीं गई क्योंकि मेरे को था ही नहीं कि यार मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी उस चीज़ से कि यार इफ़ आई लीव द कंट्री and after that what if I fail. So that was my biggest fear that led me to just stay back, led me to do something which I definitely loved from past so many years. Singing was something कि जो मेरे को हमेशा से करनी थी. So मैंने अपनी चीज़ों को स्टार्ट किया दोबारा से एक बार ट्रैक पे लाने का. एंड येस, सो नाउ द थिंग इज़ कि फाइनली अब चीज़ें आई थिंक हो रही हैं, दे आर फॉलोइंग इन प्लेस. आई एम सिंगिंग ऑल्सो, आई कैन डेफिनेटली डांस अ बिट क्योंकि मैंने डांस लेसन्स भी लेने शुरू कर दिए थे व्हेन आई ड्रॉप द प्लान ऑफ लीविंग, क्योंकि मुझे सितंबर 2023 में जाना था. मेरा सेशन था जस्ट इमिडिएटली वन डे आफ्टर माई बर्थडे, मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा था 18 सितंबर 2023, बट आई ड्रॉप्ड इट एंड हियर आई एम. एंड डेफिनेटली आई थिंक जब मैं खुद के लिए गाने मतलब ओरिजिनल्स गाऊंगी अपने, सो आई थिंक यू पीपल विल ऑल्सो कनेक्ट विद इट एंड आई होप यू आर गोइंग टू लव इट as much as you do all the blogs, all the content I create. So yep, thank you. So the next question is about my caste. So yes, ये तो मुझसे बहुत बार पूछा गया है that I do not look like what I am. So basically I am a Gujar and मेरे को ये क्वेश्चन बहुत बार लोगों ने पूछा. ये मैं मतलब कि कई टाइम से in fact even when I was not like creating any content also, तो मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है that what are you, like are you a Gujar, you don't look like one. So I couldn't answer them properly and it is a pretty funny question क्योंकि ये क्या लुक क्या होता है, मतलब what a person looks like. I am also a human being and the others are too. So definitely that is not a thing to think about. So yes, I am a Gujar and my parents both are from different backgrounds and they came together and formed a union and uska result is me. So I am a cute mixture of my parents from both the sides. They have different backgrounds, different castes. So yes, here it is. Question is, what is the biggest compliment you can give to someone? What is the biggest compliment I can give to someone? पहले मुझे तो compliments मिल जाए यार, मुझे तो कोई compliment करता नहीं है, मैं किसी को क्या compliment दूंगी. गजब बेइज्जती है. आई फील कि बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसी के लिए यही हो सकता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, बिकॉज इतना ज़्यादा पीपल हैव बिकम सो हार्श इन दीज टाइम्स कि बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट. डू यू थिंक यू आर फ्रेंडली? ओके, ये मेरे दोस्तों से जाके पूछ लो. आई रियली डोंट नो अबाउट दिस बट येस ऑफ कोर्स यार, मैं हूँ फ्रेंडली यार. मैं मतलब आज भी मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स से मेरी इतनी कोई बात नहीं होती है. सॉरी टू से दैट बिकॉज उन्होंने खुद ही कनेक्शन काटा है. मुझे जाने दो, मुझे जाने दो. एंड मेरी कोई गलती नहीं है इसमें.
But yes, everyone has their life and definitely we choose different paths. But आज भी अगर कोई मुझे स्कूल से कांटेक्ट करता है या फिर कोई भी रैंडमली मैसेज भी करता है, मुझे काफ़ी लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे बोल देते हैं गुड पिक्चर, नाइस पिक्चर, रियली नाइस, ये वो, तो आई थिंक आई कैन जस्ट टॉक टू देम एट द ईज विच आई यूज टू जब मैं स्कूल में थी. एंड कॉलेज के फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स आज भी मेरे दोस्त हैं, जो लोग हैं, जो नहीं है सो नहीं है, सॉरी. बट जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं वो हैं. एंड आज भी मैं उनसे बात करती हूँ, आज भी हम लोग घूमने जाते हैं. यू probably won't see me around a lot many people because I do not like hanging out with a lot many people, but definitely जो close friends होते हैं ना, you just feel really nice with them. and वो मतलब मेरी personally मेरे friends बहुत helpful है, मतलब कि काफ़ी चीज़ों में they like you know make you feel so good and so intact and so happy. So I think I have got the best friends around, and definitely I am friendly, so that is why they are my friends. So this answers your question. So the next question we have is what really makes you angry? What really makes me angry? Oh, what really makes me angry? मेरे को यार गुस्सा आना तभी आता है जब ना कोई मतलब कि मैं सामने वाले को बोल रही हूँ, समझा रही हूँ चीज़ें और वो समझ ही नहीं पा रहा है. कॉन्स्टेंटली वो मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा है या कर रही है कि यार वो एक पॉइंट तक ले आते हैं मुझे, सर्टेन पॉइंट तक, कि मैं समझा रही समझ ही नहीं रहे हैं. एंड जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट होता है कि यार कितना ही समझा लो कि भैंस के आगे बीन बजा लो, बट स्टिल दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, एंड दैट व्हाट मेक्स मी एंग्री. और तब मैं फट जाती हूँ एकदम से, एंड आई रियली डोंट लाइक इट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू? एज आई सेड, आई हैव वेरी फ्यू पीपल एज माई फ्रेंड्स. सो फ्रेंडशिप टू मी मीन्स समथिंग कि अगर आप किसी से कॉन्स्टेंटली 24/7 भी ऐसे एंड डेली बात नहीं कर पा रहे हो, एंड रैंडमली यू जस्ट कम अक्रॉस योर फ्रेंड जो आपका फ्रेंड है एक्चुअली, आई एम नॉट सेइंग अ रैंडम पर्सन जिसको आप जानते थे कभी एंड वो आपसे मिल रहा है. तो फ्रेंडशिप का मतलब यही है यार कि अगर आप उनसे मिल रहे हो तो आप उनसे उसी ईज पे मिल पाओ जिस पैरेलल पे आप चल रहे थे पहले, राइट? सो दैट इज फ्रेंडशिप. ये नहीं है कि यार अब आप मुंह फुला के बैठ गए हो, ओहो इसने तो मुझसे कब से बातें नहीं कर रही है. मतलब you should know their whereabouts, definitely that is a thing to me. So friendship is definitely कि आपको उनके बारे में पता है, बट अगर आप डेली नहीं मिल रहे हो, अगर आप डेली नहीं भी बात कर रहे हो एंड आपने एकदम से कॉल मिलाया तो सामने वाला भी उसी वार्मथ से आपसे बात करे एंड आप उससे उसी वार्मथ से बात करें जिससे आप हमेशा से करते रहे हैं. सो दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप इज टू मी. सो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट डू यू विश यू डिड मोर ऑफ? हमेशा से मतलब कि हो सकता है शायद जो मेरी म्यूजिकल जर्नी है, मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरी म्यूजिकल जर्नी आज से 6-7 साल पहले से अगर शुरू हो गई होती, इफ आई वुड हैव नॉट बीन इनटू लॉ स्कूल. आई एम नॉट सेइंग लॉ स्कूल वाज बैड और लॉ स्कूल हैड नेगेटिव impacts on me. It definitely had some positive impacts. It definitely made me grow into something which I am today. So it had built that confidence in me. It had made me a better person. But if my musical journey had started long way back, 7 to 8 years back, तो हो सकता है शायद ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए पर्सनली. बट यू नो कि जब कभी किसी चीज़ का टाइम होता है, सो इट कम्स टू यू दैट टाइम ओनली. सो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर म्यूजिक, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर माई लाइफ गोल्स विच आई ऑलवेज हैड कि मेरे को एक म्यूजिशियन बनना है, मुझे कॉन्सर्ट्स करने हैं, मुझे मतलब एक होती है ना, अर्ज होती है दैट यू हैव इन यू कि मैं कर सकती हूँ एंड आई विल डेफिनेटली डू इट एंड आई डेफिनेटली कीप यू इंटैक्ट, आई डेफिनेटली कीप यू एंटरटेन्ड. हमेशा मेरा यही गोल था कि आई शुड बी इन द आइज ऑफ पब्लिक एंड अगर आज वो हो रहा है सो व्हाई नॉट. नेक्स्ट इज व्हाट आर योर लाइफ गोल्स? लाइफ गोल यार मैंने बता दिया, मतलब मेरे को एक सिंगर बनना है एंड डेफिनेटली वो अभी चीज़ें हम आपको दिखेंगी. सिंगर मतलब ऐसा नहीं है कि मेन स्ट्रीम सिंगर बनना है. आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो बेसिकली अपने लिए गाने बना रही है, अपने लिए ही गा रही है. अगर लोगों को पसंद आ रहा है सो व्हाई नॉट. बट मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ यार मैं अपने आप को देख रही हूँ कि यार मेरे को बॉलीवुड में गाने गाने को मिल रहे हैं
डेफिनेटली दैट्स एड ऑन, यू नो, दैट्स एन एड ऑन टू मी, कि अगर मुझे ऐसे कोई बोलता है आके सामने से कि यार आपके गाने अच्छे हैं, आई वुड लाइक टू पिक यू अप फॉर सम बॉलीवुड सॉन्ग्स दैट यू हैव, सो दैट इज एन एड ऑन. बट अगर मैं गाने बनाती हूँ जो लोगों के सोल को एकदम से, यू नो, दे इट जस्ट इम्पैक्ट्स ऑन देयर सोल, सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू मेक सच कंटेंट, एंड दैट इज माय लाइफ गोल, कि मैं अपने व्लॉग्स से, मैं अपने गानों से, मैं अपने, you know, sometimes if I dance also, so हर चीज से all over I want to be a complete package in life. That is my life goal, and I would want to, you know, convey that thing to people, and they should also feel happy with that. So the last question we have is, जो बहुत ही controversial question मुझे ऐसा लगता है कि बार बार लोग मुझसे पूछ लेते हैं ऐसे चटर पटर में, and that is, are you single, you're married, you're in a relationship? तो भाई आपको क्या? मेरी अंतरात्मा ये कहती है आपको क्या. सो इस चीज़ का आंसर मेरे पास खुद भी नहीं है, तो मेरे को किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. जो भी नियर एंड डियर्स होते हैं, डेफिनेटली किसी की इंसान से जुड़े हुए हैं, उन्हें आपकी लाइफ की इंटायरिटी में स्टोरी पता होती है. सो आई थिंक सम थिंग्स आर बेटर केप्ट सीक्रेट, एंड आप लोग मेरे व्लॉग्स पे, आप लोग मेरी सिंगिंग पे, आप लोग मेरे कंटेंट पे फोकस करो ना, क्या करना है सबसे. सो यस, these were the questions. I think मैंने सारे questions का आंसर दे दिया है. So this was a quick little Q&A session that I gave you the insights of my life. जो छोटी मोटी चीज़ें जो मेरी लाइफ से रिलेटेड थी, जो मेरी लाइफ में हैं, जो मेरी लाइफ में यू नो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेरे लाइफ गोल्स हैं, एवरीथिंग. आई थिंक मैंने एक तरीके से इंटायर सम आपको दे दिया है पूरी चीज़ों का. सो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं एक बार और कभी Q&A करूँगी. सो आई विल गिव यू मोर आंसर्स, मोर इनसाइट्स अबाउट इट. सो यप, आई थिंक दैट्स इट फॉर द व्लॉग. हम व्लॉग यहीं पे एंड करने वाले हैं. एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, आपको मेरे आंसर्स कन्विंसिंग लगे हों, सो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. अंटिल देन, बाय बाय.